थी बड़ी उदास, लेकिन तभी अचानक एक बूढ़े से ब्राह्मण आए, आवाज लगाई, बिटिया रुक्मिणी भिक्षाम देही। रुक्मिणी दरवाजे पर आई। बूढ़े से ब्राह्मण को देखा है तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, ब्राह्मण दे माफ करना, आज हम तुम्हें भिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्यों? मैंने तो सुना है तेरी शादी होने वाली है। रुक्मिणी बोली, पंडित जी शादी नहीं बल्कि हमारे जीवन की बर्बादी होने वाली है। क्या हुआ? रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ करने जा रहा है। तुम ही बताओ पंडित जी, भैया के साले की दुल्हन में कैसे बन जाऊंगी। लेकिन पंडित जी मैंने कन्हैया को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं कृष्ण के साथ में शादी करना चाहती हूं। पंडित जी कहने लगे, तो तुम्हारा भैया तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर रहा है। कोई बात नहीं बिटिया, हम कहीं बच्चा दूसरी जगह से मांग लेंगे। रुक्मिणी ने हाथ जोड़े, पंडित जी तुम मेरा एक काम कर सकते हो क्या? पंडित जी तुम मेरा एक पत्र द्वारिकाधीश कृष्ण के पास तक पहुंचाया। कन्हैया? हाँ, कन्हैया को तेने कहाँ देखा है? रुक्मिणी बोली, पंडित जी मैंने देखा है। अरे कहाँ देखा है, कब देखा है? वो यहाँ पर कभी आए नहीं, फिर कहाँ देखा? रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मैंने देखा है। और बोली है रुक्मिणी कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनी पंडित जी। पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। पंडित जी पाती भेज के हमें बुलबइयो, बोले जावे बोले जावे मेरो संदेशो है, सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। रुक्मिणी ने कहा है, पंडित जी तुम मेरा ये पत्र ले जाओ, द्वारिकाधीश कृष्ण के पास तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी कहां लगे पहुंचेगा वो पत्र। पागल हो गई बिटिया, सारा शरीर हमारा वृद्ध हो रहा है, शरीर हड्डियों का ढांचा है, रास्ता चली नहीं जाती, भला हम तेरा पत्र कैसे पहुंचाएंगे? रुक्मिणी कहती है, पंडित जी अगर तुम हमारा पत्र लेके नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पत्र पहुंचा दीजिए। मैंने कृष्ण को अपना पति मान लिया है। पंडित जी बोले, अब एक काम कर, अब मरे मत, तू पत्र लिख दे।
अगर हम पहुंच जाएंगे तो तेरो पत्र पहुंच दे, अगर न पहुंचे तो तेरो पत्र पहुंच दे, और रास्ता में अगर कहूं मर गए तो तेरे पत्र भगवान के पास तक पहुंच दे। अब तू पत्र लिख दे। अब रुक्मिणी पत्र लिख रही है, लेकिन भक्तों अब इधर रुक्मिणी पत्र लिखती है, लेकिन आंसू गिर जाते हैं, और जब आंसू गिर जाते हैं और वैसे ही स्याही बह जाती है, रो रो के रुक्मिणी पत्र लिखने लगी। भक्तों माता बहने रुक्मिणी का पत्र लिखवाएं, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह करवाना है भगवान कन्हैया के साथ में। के जाके मुख पे पड़ो रुमाल, रुक्मिणी रोए रोए अंकल लिखती जाके। जग मुख पे पड़ो रुमाल,
इस तरह से मेरे बंधुओं रुक्मिणी ने रो रो के पत्र लिखा और पत्र लिखकर ब्राह्मण को दे दिया। बूढ़े से ब्राह्मण जब पत्र लेके चले 2-4 कोस तो निकल गए, लेकिन बुढ़ापे में रास्ता नहीं चला गया। और बुढ़ापे में रास्ता क्या, बुढ़ापे में तो कोई काम होता ही नहीं। बुढ़ापे में कुछ भी काम नहीं होता। शरीर में सैकड़ों विकार पैदा हो जाते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। पाए के जवानी तू इतनो इठलावे मत आएगो बुढ़ापो तो कसाले बढ़ जाएंगे। पाए के जवानी तू इतनो इठलावे मत आएगो बुढ़ापो तो कसाले बढ़ जाएंगे। भले भले एक तो देंगे न 7 13 दृष्ट घट नैनन में जाले पड़ जाएंगे। सोबत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ और चालत में लठिया के लाले बढ़ जाएंगे। बूढ़े से ब्राह्मण, और जब रास्ता नहीं चला गया तो सो गए। एक बगीची में जब सो जाते हैं ब्राह्मण, भगवान ने देखा है कि रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण रास्ते में ही सो गया। तो भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने देखा कि पंडित जी रास्ते में ही सो गए। तो भगवान कन्हैया ने वहां से उठाया और पंडित जी को द्वारिका में लेटा दिया। पंडित जी की आंख खुली, पूछा भैया जो कौन सा नगर है? जवाब दिया द्वारिका। पंडित जी बोले मुरलीधर तुम्हारी महिमा बड़ी विलक्षण है, तुम्हारी महिमा का किसी ने पार नहीं पाया, हम तो सोते सोते आ गए। अब पंडित जी पहुंचे हैं कहां? जहां भगवान का दरबार लगा हुआ था। बलराम से मिले हैं। पंडित जी बोले भैया तुम में से कृष्ण कौन है? तो बलराम ने इशारा कर दिया, देखो वो राज सिंहासन पर बैठे हैं और वही है कन्हैया, वही कन्हैया है। अब पंडित जी ने दूर से देखो तो पंडित जी सोचने लगे बिटरिया ठग गई। रुक्मिणी बहुत सुंदर है और लड़का तो बिल्कुल करुआ है। जकारे कलूटे पे कहा देखो रुक्मिणी ने मरी जा रही थी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो फांसी लगा लूंगी। बिल्कुल लड़का करुआ। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, दांतों की बत्ती सी चमकी, वैसे पंडित जी के करंट सो लगो। लड़का तो करुआ है लेकिन छवि बहुत बढ़िया है। अब रुक्मिणी का जो पत्र था और वही पत्र पंडित जी लेकर और भगवान कृष्ण को थमा देते। भगवान कहने लगे पंडित जी हे कहां से पत्र लेके आए हो, किसका पत्र है? तो पंडित जी कहते हैं श्याम सुंदर तुम्हें मालूम नहीं, हम बता रहे हैं कि ब्राह्मण ने कहा है गिरधारी हम कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाए हैं। पंडित जी कहते हैं श्याम सुंदर हम कुंदनपुर से आए, महाराज भीष्म की बेटी ने भेजा है। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाए हैं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण ने बताया कि हम कुंदनपुर से आए और ये विवाह की पत्रिका लाए, रुक्मिणी ने भेजा है। भगवान कन्हैया पत्र पढ़ते, पत्र पढ़ने के बाद में भगवान कहने लगे, क्यों पंडित जी, अरे इसमें तो शिशुपाल का भी नाम लिखा हुआ है। पंडित जी बोले, हाँ श्याम सुंदर आ गया है, आ गया है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? उस लड़की से जाकर कह देना शिशुपाल के साथ शादी कर ले, चली जाए। पंडित जी बोले, नहीं कन्हैया, वो लड़की शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेगी, मर जाएगी। इसलिए आप ये पत्र स्वीकार करें तो मैं क्या करूं? कुछ करो, कुछ सोचो। 51 रुपए रघुराज सिंह यादव, सनोप जागन सिंह यादव, जो बीनपुर कला के रहने वाले। कन्हैया बोले, पंडित जी केवल एक बुद्धि में एक बात आ रही है, तुम सारी रात विश्राम करो, सवेरे जब तुम जाओगे तब हम कोई न कोई उपाय सोचते हैं। सारी रात विश्राम किया है ब्राह्मण ने। सवेरा हुआ तो सभी यादव लोग ब्राह्मण को विदा करते। पंडित जी बोले, बलराम भैया कन्हैया के दर्शन करने आए थे, कृष्ण के दर्शन कर लिए और अब हमें आज्ञा दो, अब हम जा रहे। कलश भरने वाली कन्या बाहर आ जाए, कलश भरने वाली कन्याएं हैं, बाहर आ जाए। पंडित जी बोले हैं बलराम से कि अब आज्ञा और हमको दे दीजिए और हम अपने और घर को जाते आए। पंडित जी बोले हैं, श्याम सुंदर अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। सोई यादव लोग इकट्ठे हो, ब्राह्मण को विदा कराते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, अब आज से हमने जान ली, आज से हमने जान ली
सब जाति नगीना, कोई दोष नजर नहीं आते हैं। पंडित जी कहते हैं कि आज से हमने जान लिया यादव जाति में कोई दोष नजर नहीं आते हैं। अर्श यादव छोटा सा बच्चा 50 रुपए हमारे पास भिजवाए हैं। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे। भाइयों, पंडित जी चले, केवल 10 कदम निकल पाए, वैसी कमर पकड़कर बैठ गए, हाँपने लगे। बलराम की नजर पड़ी। बलराम बोले, क्यों कन्हैया ये ब्राह्मण बैठ कैसे गया? मिर्गी आती है कि दौड़ा, कोई बीमारी है क्या? कृष्ण बोले, नहीं भैया, बीमारी कोई नहीं है, बूढ़े से ब्राह्मण हैं, रास्ता नहीं चला जाता। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो थोड़ी दूर तक हम ब्राह्मण को छोड़े आए। कन्हैया बोले, हाँ चले जा, छोड़े। अब भगवान कृष्ण ने पंडित जी को रथ में बिठाया और रथ में बिठाने के बाद में भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने रथ को आकाश आकाश में उड़ा दिया रथ। और जब रथ को आकाश में उड़ाया, कैसी थी भगवान की माया कि रथ कैसे उड़ा। तो एक गाना चला था कुछ दिन पहले, और ये लाड साहब यादव जो ककरू कोठी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं,